हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप कमल इलेक्ट्रिकल हिंट्स। दोस्तों आज मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर 3 करके दिखाने वाला हूं, जो कि इंटरमीडिएट स्विच कनेक्शन का है। दो प्रैक्टिकल मैं पहले से करा चुका हूं, जिनकी वीडियो मैंने बना दी है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच कहाँ पर यूज किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक बल्ब को 3 जगह से ऑपरेट करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच का यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट स्विच कहाँ पर यूज होता है, मैं आपको इसका एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर 2 वे स्विच लगा है, और यहाँ पर भी 2 वे स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है। इस लैंप की रोशनी नीचे की और पूरी सीढ़ियों पर फोकस रहे, इसके लिए इंटरमीडिएट स्विच का यूज करते हैं। इंटरमीडिएट स्विच की सहायता से हम एक लैंप को 3 जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, इंटरमीडिएट स्विच अब मार्केट में नहीं मिलते, क्योंकि इंडिया के अंदर इंटरमीडिएट स्विच बनने बंद हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, सिंगल वे स्विच को इंटरमीडिएट स्विच कैसे बना सकते हैं, और 2 वे स्विच को इंटरमीडिएट स्विच कैसे बना सकते हैं। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को यूज करने से पहले हमें उसकी पूरी वर्किंग का पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कार्य कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्विच जो कि एक 4 वे स्विच होता है, और जो दो तरीके से कार्य करता है। दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच के अंदर कॉपर की पत्तियां लगी रहती है। यदि हम इंटरमीडिएट स्विच को ऑन करते हैं तो ये रेड वाली पत्ती नीचे की ओर हो जाती है, और ब्लैक वाली पत्ती ऊपर की ओर चली जाती है। और यदि हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ये रेड वाली पत्ती ऊपर की ओर चली जाती है, और ब्लैक वाली पत्ती नीचे की ओर आ जाती है। जब स्विच को ऑफ करते हैं तो इस तरीके से वर्क करता है, और जब स्विच को ऑन करते हैं तो इस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि इंटरमीडिएट स्विच 4 वे स्विच होता है, जो दो तरीके से कार्य करता है। ऑफ करने पर भी वर्क करता है, और ऑन करने पर भी वर्क करता है। दोस्तों इन पत्तियों के बीच में 2.5 से 3 mm का गैप होता है, जो कि ये एक दूसरे से नहीं मिलती और अच्छी तरह से वर्क करती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि हम इंटरमीडिएट स्विच को ऑन रखते हैं तो बल्ब किस तरीके से कार्य करेगा, और यदि हम इंटरमीडिएट स्विच को ऑफ रखते हैं तो बल्ब किस तरह से कार्य करेगा। दोस्तों पहले हम ऑन कंडीशन जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर 3 स्विच लगे हुए हैं, 2 2 वे और एक इंटरमीडिएट स्विच। पहली कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, कि यदि हम स्विच को ऑफ रखते हैं, पहले 2 वे स्विच को, और इंटरमीडिएट स्विच ऑन है, और जो दूसरा 2 वे है वो भी ऑन है, फेस कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और न्यूट्रल हमारी कॉमन रहती है। हमारा बल्ब यहाँ पर ग्लो करेगा। और यदि हम इनमें से एक स्विच को ऑन कर देते हैं, पहले स्विच को ऑन कर देते हैं, तो क्या होगा, अब मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। दोस्तों अब आप दूसरा चित्र देख लीजिए। यहाँ पर यदि हमने पहला स्विच ऑन कर दिया, और ये भी हमारा ऑन है, और दूसरा स्विच भी हमारा ऑन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कनेक्टिविटी यहाँ से ख़त्म हो गई, और कैसे जाएगी, हमारा फेस इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर आकर कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है दोस्तों। अब तीसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। यदि हमारा पहला स्विच ऑन है, और ये इंटरमीडिएट स्विच भी ऑन है, और इधर से एक बंदा कोई इस स्विच को ऑफ कर देता है, तो हमारा फेस किस तरह से जाएगा, इधर से जाएगा ऐसे करके, और इधर, तो हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल कॉमन है। इसी तरीके से अब मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम इंटरमीडिएट स्विच को ऑफ रखते हैं तो ऑफ रखने पर किस तरह से वर्क करेगा। पहले दोस्तों यहीं पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने फेस की सप्लाई दी, हमारा पहला स्विच ऑफ है, और ये भी इंटरमीडिएट स्विच हमारा ऑफ है, और ये स्विच हमारा ऑन है। तो फेस यहाँ से गया और ऐसे जाएगा, और कनेक्टिविटी यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, कि यदि हमने पहला स्विच यहाँ पे ऑन कर दिया, और ये स्विच हमारा ऑफ है, तो फेस इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे हमारा स्विच ये पहले से ऑन है, तो बल्ब ग्लो करने लगेगा।
और तीसरे नंबर पे क्या होगा, यदि पहले का स्विच हम ये वाला ऑफ कर देते हैं और ये स्विच हमारा पहले से ऑफ पड़ा है और इस स्विच को हम भी इसको भी ऑफ कर देते हैं, तो फेस इस तरीके से जाएगा और हमारा बल्ब जलने लगेगा। यदि कोई बंदा इस स्विच को यहाँ पर इधर से ऑन कर देता है तो कनेक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और जब तक ये स्विच यहाँ पर ऑन नहीं करेंगे तब तक बल्ब नहीं जलेगा। इस तरीके से इंटरमीडिएट स्विच वर्क करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से दिखा देता हूँ कि इंटरमीडिएट स्विच किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक बोर्ड ले लिया है जिसमें 2 टू वे स्विच लगे हैं और 2 वन वे स्विच लगे हैं, जिसका हम इंटरमीडिएट स्विच बनाएंगे। और एक लैंप है हमारे पास और ये स्विच बोर्ड है जिसमें एसी सप्लाई आ रखी है। और ये हमने एक ब्लू कलर की वायर का टुकड़ा ले लिया है जिसको हम फेज की सप्लाई देंगे। और हमारे पास 2 2 पिन प्लग हैं जिनको हम मेल या फीमेल कहते हैं। दोस्तों इसको हम मेल कहते हैं और इसको फीमेल कहते हैं। ये 2 पिन प्लग होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर फेज के कनेक्शन करूँगा जो कि पहले 2 वे स्विच के बीच में होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर लैंप के कनेक्शन करूँगा जो दूसरे 2 वे स्विच के बीच में होंगे। इस तरीके से दोस्तों। अब मैं यहाँ पर इस प्लग की एक वायर 2 वे स्विच के नीचे कनेक्ट कर दूँगा और वायर के दूसरे जॉइंट को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दूँगा। और प्लग का जो दूसरा जॉइंट है उसको मैं स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से। और जो रेड कलर की दूसरी वायर है उसको हम 2 वे स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वायर मैंने यहाँ से कॉमन कर दी है यहाँ तक की, और ये वायर यहाँ तक की कॉमन कर दी है, और ये एक यहाँ पर हमने फीमेल लगा दिया है। इसी तरीके से मैं इधर कनेक्ट कर लूँगा। एक वायर मैंने यहाँ तक कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हम 2 वे के ऊपर भी कॉमन कर देंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये वायर हमने यहाँ पर कॉमन कर दिए और दूसरी वायर यहाँ पर कॉमन कर दी है, और ये हमने एक 2 पिन प्लग लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही हमने इधर ये वायर यहाँ पर कॉमन कर दी है और ये वायर यहाँ पर कॉमन कर दी है, और यहाँ पर भी हमने एक 2 पिन प्लग लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे इस तरीके। ठीक है दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक टेप लगाकर मार्किंग कर ली है। अब मैं आपको बता देता हूँ इंटरमीडिएट स्विच किस तरह से वर्क करता है, किस तरह का होता था और किस तरह से कार्य करता था। लेकिन अब इंटरमीडिएट स्विच नहीं मिलता है। जैसा कि हमारा स्विच यहाँ से ऑन है तो हम इसको ऑफ कर देंगे, लैंप चल गया। ठीक है, और इसको यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं ऊपर से जाकर। बीच वाला बंदा क्या करेगा, यदि मैं इसको ऐसे निकाल के और ऐसे क्रॉस में लगा दूं तो लैंप चल गया। ठीक दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जैसे कि एक प्लग के अंदर रेड और ब्लू वायर जुड़ी हुई है और दूसरे प्लग के अंदर भी इसी प्रकार से जुड़ी हुई है। यदि हम एक प्लग की डायरेक्शन घुमा दें तो एक बार रेड ब्लू से कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी बार घुमाने पर ब्लू ब्लू से कनेक्ट होगी और रेड रेड से कनेक्ट होगी। इसी तरीके से इंटरमीडिएट स्विच वर्क करता था। दोस्तों साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ, यह प्रैक्टिकल मैंने
डायग्राम के माध्यम से वह इंटरमीडिएट जिस तरीके से वर्क करता है उसके हिसाब से समझाने की आपको कोशिश की है, वरना मैं ये दो स्विच बीच के हटाकर भी इंटरमीडिएट स्विच इन प्लग के थ्रू बना सकता था। दोस्तों ये जो दो सिंगल वे स्विच बीच में लगे हैं, हमने केवल यहाँ पर इनके टर्मिनल यूज किए हैं, ना कि इनकी कोई आवश्यकता है। जो ब्लू और रेड कलर की वायर हमने सिंगल वे से टू वे स्विच के बीच में कनेक्ट किए हैं, हम उनके बिना भी प्लग वायर को टू वे स्विच के ऊपर नीचे कनेक्ट कर सकते हैं। केवल आपको समझाने के लिए मैंने सिंगल वे स्विच का इंटरमीडिएट स्विच बनाकर आपको दिखाया है और बताया है किस तरह से इंटरमीडिएट स्विच वर्क करता था। मैंने मेल फीमेल प्लग को इंटरमीडिएट स्विच के ऑन ऑफ के रूप में लिया है। आइए एक बार और देख लेते हैं। अब मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक, और यहाँ से ऑन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने केवल आपको इंटरमीडिएट स्विच की वर्किंग दिखाने की कोशिश की है, ना कि इस तरह के कनेक्शन कहीं पर होते हैं और ना ही यूज किए जाते हैं। दोस्तों यह कनेक्शन मैंने खुद से बनाए हैं ताकि आपको इंटरमीडिएट स्विच की वर्किंग पता चल सके। दोस्तों अब मैं आपको इसका सेकंड प्रैक्टिकल करा देता हूँ। टू वे स्विच को इंटरमीडिएट स्विच के स्थान पर कैसे यूज करें, एक बल्ब को टू वे स्विच द्वारा 3 जगह से कैसे ऑपरेट करें। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। हमारे पास 2 टू वे स्विच हैं, एक टू वे स्विच है, एक ये 4 टू वे स्विच हैं। और अब हम कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लैंप की वायर को पहले टू वे स्विच के बीच में कनेक्ट कर लेंगे और दूसरी जो हमारे पास फेज वायर है उसको हम दूसरे टू वे स्विच के बीच में कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों जो हमने 2 कॉमन वायर ली है, इस तरीके से 2 वायर हमने इधर कनेक्ट कर लिए, 2 वायर इधर कनेक्ट कर लिए, एक फेस वायर कनेक्ट कर दी है और एक लैंप की वायर कनेक्ट कर ली है। दोस्तों जो ये पहले वाली वायर है इसको हम पहले टू वे स्विच के बीच में कनेक्ट करेंगे। ये हमने पहले टू वे स्विच के बीच में कनेक्ट कर दिया। और जो दूसरी वायर है उसको हम दूसरे टू वे स्विच के बीच में कनेक्ट कर देंगे। और अब हम एक एक्स्ट्रा वायर का टुकड़ा लेंगे जिसको हम पीली वायर के साथ में ज्वाइंट करके एक दूसरे टू वे स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट कर देंगे। और जो हमने वायर ज्वाइंट किया है उसके दूसरे हिस्से को हम पहले टू वे स्विच के नीचे की ओर कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी वायर का टुकड़ा लेंगे, उसको दूसरी पीली वायर के साथ में ज्वाइंट करके और दूसरे टू वे स्विच के नीचे की ओर कनेक्ट कर देंगे। जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको हम पहले स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट कर देंगे। अब मैं एक बार और आपको कनेक्शन समझा देता हूं ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो पहली वायर है वह हमने पहले टू वे स्विच के बीच में कनेक्ट की है, जो दूसरी वायर है दूसरे टू वे स्विच के बीच में कनेक्ट की है, और जो ग्रीन और वाइट कलर की वायर है वह हमने दोनों टू वे स्विच के क्रॉस में कनेक्ट की है इस तरीके से। और पहले स्विच के बीच में हमने लैंप की एक वायर कनेक्ट की है और दूसरे स्विच के बीच में हमने फेस वायर कनेक्ट की है जिसको हम एसी की सप्लाई देंगे। दोस्तों इसमें क्या करना है कि हमें एक स्विच ऑफ रखना पड़ेगा, ठीक है। इस स्विच को हमें भूल जाना है। अगर हम इस स्विच को भूल जाएंगे तभी हमारा इंटरमीडिएट स्विच वर्क करेगा। इस तरीके से हम एक एक्स्ट्रा टू वे स्विच लगाकर उसका इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं और 3 जगह से एक लैंप को ऑपरेट कर सकते हैं। इस यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बंदा यहाँ से ऑन ऑफ करेगा, दूसरा बंदा यहाँ से ऑन ऑफ करेगा और तीसरा बंदा यहाँ से ऑन ऑफ करेगा। यदि हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा एक साइड का टू वे स्विच वर्क करेगा, एक साइड का नहीं करेगा, इसलिए हमें इस स्विच को ऑफ ही रखना पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रैक्टिकल जो होने वाला है सीरीज कनेक्शन का होगा और ये हमारा तीसरा प्रैक्टिकल है। यदि हमारी वीडियो देखकर आपको आपके मन में कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों जिसने हमारे पहले व दूसरे प्रैक्टिकल की वीडियो ना देखी हो, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं।